आपका नाम क्या है? समीर पांडे। अब पिताश्री का? श्री गुलाब चंद्र पांडे। ग्राम? ग्राम चतनिया। पोस्ट? सबुआ। थाना? करंडा। तहसील? गाजीपुर है। और जिला? गाजीपुर। प्रदेश? यूपी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। तो आपने नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, शास्त्री नगर चौराहा, जिलाधिकारी आवास के पास, गाजीपुर में किस ट्रेड के लिए आपने तैयारी किया था? जीडी, आर्मी जीडी। आर्मी जीडी के लिए? जी। रिलेशन भर्ती या ओपन भर्ती, खुली भर्ती? रिलेशन भर्ती। तो रिलेशन भर्ती में आपके परिवार से कौन लोग फौज में आए? हमारे भैया। आपके सगे भैया फौज में आए? जी। क्या नाम है उनका? कृष्णानंद पांडे। कृष्णानंद पांडे। तो कृष्णानंद पांडे भी यहीं से आप देख सकते हैं, इसमें 2018 में वो भी पढ़ करके नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड से, वाराणसी ARO से रैली भर्ती से हुए थे ना। जी। तो फिर उनके रिलेशन पर फिर समीर पांडे, उनके रिलेशन पर फिर समीर पांडे ने रिलेशन बनाया, फिर रिलेशन बना करके इन्होंने भर्ती देखा। तो आपने रिलेशन भर्ती कहाँ से देखा था? हमारा फतेहगढ़ था, राजपूत रेजिमेंट। राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ से। जी। तो आपने फिजिकल कितने नंबर का किया था? हमारा फिजिकल 81 नंबर है। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका फिजिकल मात्र 81 नंबर का था। 81 में यदि देखा जाएगा तो रनिंग आपकी फर्स्ट ग्रुप में थी कि सेकेंड में? सेकेंड। रनिंग इनकी सेकेंड ग्रुप में थी। तो सेकेंड का मतलब 48 नंबर वो रनिंग का हो गया। जी। और बीम में 9 था। बीम क्या? 9। हाँ, कितना था? 9 बीम था। तो 9 बीम पर मिला 33 नंबर। 33 और 48 जोड़ दीजिएगा तो 8 3 11, 4 3 7 1 8, 81 नंबर का फिजिकल हो गया। तो जब आपने 81 नंबर का फिजिकल आपने कर लिया तो उसके बाद फिर आपको रिटर्न की लिखित परीक्षा की तैयारी करना था। तो आप मेडिकल ग्राउंड से फिट रहे हैं कि ग्राउंड से फिट था आपका? जी। मतलब फिजिकल हुआ फतेहगढ़ राजपूत रेजिमेंट से, फिर ग्राउंड से मेडिकल भी फिट हो गया। और 3 दिन बाद उसके बाद फिर रिटर्न की तैयारी करना था, लिखित परीक्षा की। तो लिखित परीक्षा की तैयारी करने के लिए आपने फिर प्लानिंग बनाया कहाँ पर एडमिशन लेने के लिए? नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड, शास्त्री नगर चौराहा, जिलाधिकारी आवास के पास, गाजीपुर में ना। तो कब आपने एडमिशन लगभग लिया था? डेट ओट याद है लगभग? जी, डेट तो इतना याद नहीं है, पर अब से लगभग 6 महीना पहले। किस महीने में आपने? दिसंबर में एडमिशन लिया था कि जनवरी में? दिसंबर में। जो अंकित यादव एडमिशन लिया था वो 7 दिसंबर 2012 को एडमिशन लिया था। 14 को लिया था। आपने 14 दिसंबर 2021 को लिया था। नहीं 20 को। 14 दिसंबर 2020 को। और अंकित 7 दिसंबर 2020 को लिया था ना। तो दिसंबर, तो आपने मान के चलिए दिसंबर का आधा आपने पढ़ा। दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो फिर फरवरी में आपका परीक्षा होना था। क तारीख को होना था? 28 फरवरी 2021 को ना। फिर टल करके हुआ 28 मार्च 2021 को। 28 मार्च 2021 को हुआ था ना। जी। तो आपने जब रिटर्न में गए हैं तो लगभग मान के चलिए आपकी तैयारी हो गई। देखा जाए तो दिसंबर का 15 दिन, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 3.5 महीना हो गया। 3.5 महीना मिल गया इसलिए क्योंकि परीक्षा टल गया, नहीं तो 2.5 महीना मिलता। तो आप जब रिटर्न की तैयारी करने के लिए आए हैं नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में, तो चूंकि 81 नंबर का आपका फिजिकल था, तो आपने एम कितने का बनाया कि कितना मैं क्वेश्चन करूंगा तो पास हो जाऊंगा? 45 प्लस। तो जैसा कि आपको मालूम है कि लिखित परीक्षा होनी थी 28 फरवरी 2021 को, लेकिन पेपर आउट हो गया आर्मी जीडी का, इसलिए परीक्षा हो गई कैंसिल, आप लोगों की भी निरस्त हो गई, जिसकी वजह से पेपर कठिन आया। अब फिर हुआ 28 मार्च 2021 को। तो उसमें आपने कितने नंबर का लगभग कितना क्वेश्चन आपने 50 में से सही किया? हमारा 50 में क्वेश्चन था 40 लगभग सही, 40 41 आपने सही कर दिया था। तो आया कितना था? जीके के कितने क्वेश्चन आए थे? 15। साइंस का, विज्ञान का? वो भी 15 थे। मैथ का? 15 थे। और रीजनिंग का 5। 15 या 45 और 5 50 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन कितने नंबर का था? लगभग हर क्वेश्चन 2 नंबर का। और माइनस मार्किंग 1/2 या 1/3 क्या थी? 1/4 1/4 थी। मतलब 4 गलत पर 1 कटेगा। तो आपने 50 क्वेश्चन में से कितना सही किया? लगभग 41 क्वेश्चन। जी, हमारा 41 क्वेश्चन का मतलब मान के चलिए। और गलत कठो आपने किया? गलत हमारा लगभग 5 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन था। 6 क्वेश्चन। तो टोटल क्वेश्चन कितना आपने?
टोटल आपने 47 अटेम्प्ट किया और 47 में से मान के चलिए 5 क्वेश्चन गलत हो गया, 6 क्वेश्चन गलत हो गया, 47 में से 6 गलत हो गया तो सही हुआ 41। तो 41 दुना के मिल गया, 2 एक काम 2, 2 चौको 8, 82 नंबर हो गया। 82 नंबर रिटेन का, 82 नंबर रिटेन का, और इसी में कट गया यह आपका 6 क्वेश्चन गलत पर। तो 6 क्वेश्चन गलत पर 3 नंबर कटा होगा, 1.5 नंबर कटेगा। अरे 1/4 कटेगा, 4 गलत पर 1 सही कटेगा, तो 1 सही 2 नंबर का, तो 1/2 0.5 कटेगा। 1 क्वेश्चन गलत पर 0.5, तो 6 क्वेश्चन गलत हुआ तो 3 नंबर कट गया। तो 82 में से 3 चला गया तो हो गया 29, मतलब 79 नंबर का रिटेन और 81 नंबर का वो 160 हो गया फिजिकल। तो दोनों जोड़ दीजिएगा तो 9 1 10, 8 7 15, 160। 160 पर मेरिट बन गई लगभग। तो सबसे बड़ी आश्चर्य आप लोगों के लिए यह है, इसलिए मैं सारा कैलकुलेशन करके आप लोगों को रिकॉर्ड कर रहा हूं ताकि आप लोग जाने कि, और इनसे एक और जानकारी लेते हैं। तो आप ये बताइए समीर जी, जब आपका फिजिकल निकला तो आपने किसी दलाल एजेंट को पकड़ा मेडिकल के लिए? नहीं। किसी दलाल एजेंट को आपने नहीं पकड़ा, किसी से बात तो नहीं किया, अपने से ग्राउंड मेडिकल फिट हो गए। आप फिर लिखित परीक्षा पास होने के लिए किसी दलाल एजेंट को जी नहीं, 1 भी रुपया आपने किसी को दिया? जी नहीं, बस सिर्फ कोचिंग का। जो भी दिया इन्होंने कोचिंग का दिया। तो कोचिंग में रजिस्ट्रेशन शुल्क आपने कितना दिया था? 3000 रुपया। 3000 रुपया जमा करके इन्होंने दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग 3.5 महीना इन्होंने तैयारी किया। रजिस्ट्रेशन शुल्क 3000 रुपया लगा। उसके बाद फिर सब पास होने के बाद फीस, सफलता नहीं तो फीस नहीं, फेल छात्र से कोई फीस नहीं के तहत आज दिनांक, आज कितना है? आज 22 तारीख है, 22 मई 2021 को 45,000 रुपये आप फीस जमा कर रहे हैं एकेडमी में ना? जी। तो 45,000 रुपये आप फीस जमा कर रहे हैं। तो अब ये बताइए कि जब आप तैयारी करने के लिए चले एकेडमी में तो लगभग कितने घंटे की आपकी तैयारी चली थी? हमारी 12 से 14 घंटा हमारा हो जाता लगभग। 12 से 14 घंटा। सुबह कितने बजे से आपकी क्लास स्टार्ट हो जाती थी? 5:30 से चालू हो जाती थी। 6 बजे से नियमित रूप से क्लास चलने लगता था ना? 5:30 बजे जगना होगा, फिर 6 बजे से क्लास। तो 6 बजे से कब बजे तक चलता था? रात 8 बजे तक। 6 बजे से रात 8 बजे तक चलता था। सुबह 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक, फिर 10 बजे से लेकर के 2 बजे तक ना? 1 घंटे का। आप फिर 3 बजे से लेकर के 8 बजे तक, टोटल 12 घंटे क्लास चलता था। उसके बाद 2 घंटे हम लोग एक्स्ट्रा भी लगवा लेते थे अपने, कभी 2 घंटा एक्स्ट्रा भी आप लोग लगवा लेते थे। और टेस्ट आप अपना डेली दिया करते थे? एकेडमी की तरफ से भी टेस्ट का आयोजन हुआ करता था लगभग डेली। बच्चों के मांग पर हम लोग टेस्ट आयोजित कर देते हैं। जैसे बच्चों ने मांग किया कि सर कुछ दिन के लिए डेली टेस्ट रोक दीजिए, पहले हम लोग अपनी तैयारी कर लेना, तो उस अवस्था में टेस्ट को रोक दिया जाता है और रोक करके पहले इनकी तैयारी पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, फिर डेली टेस्ट ले लिया जाता है जब इनकी तैयारी हो जाती है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट टेस्ट तभी देने में सक्षम होगा जब उसकी तैयारी कंप्लीट रहेगी तब, नहीं तो इस तरह से टेस्ट लेने का कोई फ़ायदा ही नहीं होगा, क्योंकि उसकी आधी अधूरी तैयारी है तो टेस्ट भी आधा अधूरा देगा। तो जब आप पढ़ाई कर रहे थे तो आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत सारी मुश्किलें हैं, बीच में पर क्या करना है, अपनी लक्ष्य एक ही है तो उसको पूरा करना जरूरी है। कभी माइंड में ये नहीं आपके प्रेशर आता था कि आप 81 के फिजिकल आएँ तो कैसे तैयारी करें कि आपका निकलेगा, कि दलाल पकड़ लें, एजेंट पकड़ लें? माइंड में क्या ख्याल आता था? दलाल के फेर में तो मैं कभी नहीं पड़ा। दलाल के ख्याल में आपने कभी नहीं पड़ा? क्योंकि एक स्टोरी और भी है, कृष्णानंद पांडे भी जो 2018 में नीलकंठ से हुए थे आर्मी जीडी में, सोल्जर जीडी में, उन्होंने भी बिना दलाल के हुए थे भर्ती। तो फिर आपके माइंड में क्या आता था कि कैसे मतलब मैं तैयारी करूं जिससे मेरा हो जाए? मैं जैसे हमसे सीनियर लड़के जो होते थे, जो कि हमसे थोड़ा सा तगड़ा होते थे, उनसे मैं पढ़ना प्रारंभ करता था हमेशा, मतलब उनसे हमेशा पूछा करता था ज्ञान के लिए। जी हाँ, तो अब हमें ये बताइए जरा एक स्पेशली कि जब आप तैयारी कर रहे थे तो तैयारी करने में आपने जीके पर कैसे फोकस किया? सर जीके तो बहुत कठिन था, पर याद करना बहुत प्रॉब्लम थी। याद नहीं हो पा रहा था। हाँ, तो आपने फिर जीके को कैसे याद किया? फिर धीरे धीरे बहुत लड़कों से मतलब टैली करा कर
पढ़ते थे। अभी तो सबसे बड़ी नीलकंठ की खासियत ये है, अटेली बड़ी ज़बरदस्त होती है जीके की। अटेली की वजह से बड़ी तेज याद होता है ना। फिर साइंस को आपने कैसे कंप्लीट किया? साइंस तो सर पढ़ाते थे तो अच्छे से याद हो जाता, अच्छे से समझा देते थे। साइंस अच्छे से, क्लास इतना बेहतरीन चलता है कि साइंस एकदम अच्छे से याद हो जाता था, जीके याद हो जाता है अटेली के कारण। और मैथ तो हमारे सुरेश सर थे, हाँ अच्छे खासे बना दिए थे। हाँ, तो मैथ इस प्रकार से तैयार हो गई। और रीजनिंग भी आपने तैयार कर लिया। सुरेश सर ही पढ़ाए थे। हाँ, और एक और आपसे स्पेशली मैं जानना चाहूँगा, टोटल आप लोग यहाँ रह करके भोजन कैसे ग्रहण करते थे? कुछ दिन तो बाहर गए, फिर यहाँ पे भी आयोजन। जैसे कम स्टूडेंट जब नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड में थे तो यहीं पर जस्ट बगल में 200 मीटर 300 मीटर दूरी पर जो नॉर्मल होटल हैं वहाँ पर जाकर के इन्होंने मेस में भोजन किया। फिर मेस की यहाँ पर भी सुविधा हो गई, तो यहाँ पर भी आप लोगों ने मेस भोजन ग्रहण किया। जी। तो यहाँ पर जब मेस चला तो आपको कैसा भोजन मिलता था? अच्छा ही था, बहुत अच्छा था। कितने रुपए में मिला था? लगभग एक टाइम का नहीं, टोटल दोनों टाइम का कितना था? 100 रुपये लगभग। 100 रुपया था? 100 रुपया था, दोनों टाइम का 100 रुपया था। 100 रुपया में मिलता था आपको यहाँ भर पेट भोजन दोनों टाइम। और जब आप इधर कचहरी में खाने के लिए आप जाते हैं तो वहाँ पर कितना कितना लगभग लग जाता था? वहाँ पर भी 100 रुपया लग जाता था। 100 रुपया दोनों टाइम का। तो 100 रुपया बाहर भी लग जाता है, 100 रुपया यहाँ पर भी। यही आपका मेस का खर्च लगता है जो इनका मोटा मोटी लगा। तो यदि देखा जाए तो मेस का इन्होंने 3.5 महीना तैयारी किया था, 3 तिली के 9, 10,500 रुपया लगभग मेस का लग गया होगा आपका। जी। और युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो आपसे यह प्रेरित हों कि यह सबसे बड़ी समीर पांडे जी को मेरे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई है कि इस बच्चे को मैं बहुत बार बोला कि देखो समीर 81 नंबर का फिजिकल है, जम के तैयारी करो, नहीं तो आप हो सकता है फेल हो सकते हो। क्यों, मैं कितने बार बोला था, कितने बार हम लोगों में उलझन भी हो गई थी कि सर आप बोलते हैं कि मैं फेल हो जाऊंगा। मैं बार बार इसलिए कहता था कि 81 का फिजिकल है, बच्चा को मैं जितनी बार बोलूंगा उतनी बार ये ध्यान देंगे तो और जम के पढ़ाई करेंगे तो पास होंगे तो ये भी खुशहाल होंगे, इनके परिवार वाले भी खुशहाल होंगे, साथ में हम लोग भी खुशहाल होंगे। आप प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगे कि 81 का फिजिकल लेकर के बच्चा मेरा पास हुआ राजपूत रेजिमेंट में। जी। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं व बधाई है कि 81 का फिजिकल लेकर के आपने हौसला अपना टूटने नहीं दिया और दलाल एजेंट पर भरोसा नहीं किया, न ही किसी को 1 रुपया चवन्नी दिए, अपना मेहनत किए, कोचिंग में अपना फीस दिए, रजिस्ट्रेशन शुल्क और मेहनत कर करके आज कामयाबी हासिल किए। तो इसका मतलब आपने साबित किया कि मेहनत से सफलता ली जा सकती है बिना मतलब दलाली एजेंट, बिना घूसखोरी का भी कोई मतलब नहीं है। जब पैसा कहाँ को दें किसी को। और आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग आपसे प्रेरित हो सकें कि इतना कम फिजिकल नंबर होने के बाद भी वो लोग हतोत्साहित न हो? और नंबर से नहीं कोई होता है, वो अपना मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें और ये दलाल वाले के फेरा में कभी ना पड़े भाई लोग। और रिटेन पर ज़्यादा फोकस करें, अच्छी कोचिंग पकड़ें ना, अच्छी कोचिंग पकड़े, जहाँ अच्छे गुरुजी लोग हो, जहाँ अच्छी तैयारी होती हो, डेडिकेट हो। आपको सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि आपके बैच में टोटल जो सोल्जर जीडी का बैच था उसमें टोटल कितने स्टूडेंट आपके बैच में पढ़ाई करते थे? लगभग कम से कम कितने थे? 14 से 15 बस। मात्र 14 से 15 स्टूडेंट का एक बैच बनाते हम लोग हैं। नीलकंठ में 10 से लेकर के 20 स्टूडेंट का बैच बनाया जाता है जिससे एक एक स्टूडेंट पर फोकस किया जा सके पढ़ाई में। जब मेरे द्वारा मैथ आपको रिवीजन कराई गई थी तो उस टाइम कुछ आपको उससे बेनिफिट मिला था? जी बहुत बेनिफिट मिला था। जो मैथ का रिवीजन क्लास मेरे द्वारा लगाया गया, शुरू में तो सर ने पढ़ाया, फिर हम जो दूसरा जीडी का बैच था उसमें फिर सर का दे दिए, सुरेश सर का, फिर इसमें मैं अपना लगा लिया आप लोगों में। तो रिवीजन में कुछ मजा आया था? बहुत ज़्यादा मजा आया था। और आप चले जाते थे तो और लड़कों को हम बताते थे। हाँ, भी अच्छा होता, मतलब हमारा भी स्ट्रांग होता जाता था। मतलब आपस में हम लोग क्या करते हैं, एक ऐसा रिवीजन क्लास करते हैं जिसमें एक दूसरे स्टूडेंट्स को बताते हैं जिससे उनका सेल्फ का भी रिवीजन हो जाता है। साथ में एक एक चैप्टर पर हम लोग स्पेशली फोकस करते हैं, चैप्टर वाइज पढ़ाई, जीके की, साइंस की, मैथ की, रीजनिंग की भी होती है। तो एक बस इतना सारा उद्देश्य हम लोगों के बताने के पीछे यह है कि पढ़ाई के कारण आज समीर को यह सफलता मिली है। यदि सही से पढ़ाई नहीं किए होते तो आज यह सफलता नहीं मिलती।
तो समीर जी इन्हीं सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आज आपका आगमन हुआ है सफलता के बाद। तो आपको थोड़ा हम चाहेंगे कि मिठाई ग्रहण कराएं। सर गुरु आप है तो पहले आप ही खा लेते तो अच्छी बात। मेरे लिए तो फर्स्ट प्योरिटी आप ही हैं। कितनी बार हम लोगों ने उलझा था, लेकिन अंतवेगत्वा सफलता मिली आपको। नहीं, प्यार से खाइए, क्योंकि बहुत हम लोग उलझे आपस में कि कैसे सफलता ली जाएगी। मेरे लिए चैलेंजिंग था कि आपके परिवार से मेरा व्यक्तिगत लगाव, जैसे कृष्णानंद पांडे से, आपके भैया अजय पांडे जी से, और आपसे व्यक्तिगत लगाव होने के कारण मुझे ये जिद था, मेरी एक जिद थी कि उसको किसी भी तरह से सिलेक्शन देना है समीर को। एक सबसे बड़ी बात और भी आपको मैं बताना चाहूँगा, आप लोग देख रहे होंगे कि ये बहुत कम एज के हैं, तो समीर से ही जानते हैं आप लगभग कितनी एज थी आपकी, आप फिजिकल पास किए थे वहाँ पर? 17 बरस 8-9 महीने हो गए। 17 बरस 8-9 महीना पर आपने फिजिकल राजपूत रेजिमेंट फतेहगढ़ में निकाला था। जी जी। और 17 वर्ष 8 महीना। अब प्रेजेंटली कितना हो रहा है? हमारा लगभग हो गया होगा 18-3 हो गया। 18-3। तो आपका फिजिकल कब हुआ था वहाँ पर? हमारा फिजिकल हुआ था नवंबर में, दिसंबर 2020 में फिजिकल हुआ था। 2 तारीख को, 2 दिसंबर 2020 को। तो चलिए इन्हीं ढेरी शुभकामनाओं के साथ जरा इनके भैया अजय पांडे जी भी आए हुए हैं, तो आप सभी लोग जरा क्लैपिंग कर दीजिए इनके लिए। बहादुर जवान। अभी मैं चाहूँगा ये जाएंगे, ट्रेनिंग काटेंगे। ट्रेनिंग काटने के बाद, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, पीओपी जब कंप्लीट हो जाएगा बेसिक ट्रेनिंग, तो उसके बाद आएंगे, जब फौजी बन जाएंगे ना, तो उसके बाद पूरा माला वाला हम लोग मंगाएंगे, माले के साथ एक अपने फौजी भाई का स्वागत करेंगे। आप शपथ लेते हैं कि ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद फिर एक बार आगमन आपका होगा? जी जी होगा। गुड मेरे बच्चे। और इन सारी शुभकामनाओं के साथ आपको मिष्ठान ग्रहण कराते हुए इस नीलकंठ एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक व प्रबंध निदेशक योगेश सिंह यादव, हमने अपने लाइफ में, जीवन में यही काम किया कि जो बच्चे आत्मनिर्भर थे, जो चाहते हैं कि हम अपने से सफलता पाएं, उनको हमने जरूर देने का प्रयास किया। वो भी बिना घूसखोरी, बिना दलाली, बिना एजेंटी, बिना 1 रुपया अतिरिक्त खर्च के। उसका साक्षात उदाहरण है आप समीर पांडे जी और इनके भाई कृष्णानंद पांडे जी। शाबाश मेरे बच्चे। तो एक बार जरा हम लोग नारा लगा लें। जी हैं? जी। भारत माँ की जय, भारत माँ की जय, भारत माँ की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे। मातरम। शाबाश मेरे बहादुर। ओके मेरे बच्चे, गुड।